सचिन पायलट के प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर है। राजस्थान में अब सचिन पायलट जिंदाबाद बोलने वालों की खैर नहीं। अगर पायलट के समर्थन में नारे लगाए तो गहलोत जी की पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। आपके वाहन का चालान भी कट सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप तो खुद सचिन पायलट के एक प्रशंसक ही लगा रहे हैं। यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए। सचिन पायलट के प्रशंसक विजय सिंह गुर्जर पुलिस और विधायक बलवान पूनिया पर कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के राज में सचिन पायलट नाम विधायकों को चुभता है क्या पता नहीं, मगर ये विजय सिंह है और विजय सिंह पिछले कई सालों से जयपुर में घूम घूम कर सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाता है और ये विधायक निवास है। और यही नहीं, पूरे इलाके में यह घूम घूम कर नारे लगाता है। मगर जब ये कल नारे लगा रहा था तो अचानक से पुलिस आई और इसे उठाकर ले गई और इसके मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। बात करते हैं विजय, क्या हुआ था? सर मैं यहाँ पे पायलट साहब के नारे लगा रहा था और वेद प्रकाश जी के। फिर यहाँ पे अपने जो बलवान जी पूनिया है विधायक, उन्होंने पुलिस को बुलाई थे। पुलिस को बुला के उन्होंने मेरे को रुकाया, भाई क्यों नारे लगाते उनके, वो आपको कुछ देता है क्या? मुझे हमारे कुछ नहीं, हम खुद अपने घर से खर्चा देते हैं हमारे पिताजी, और हमारे खर्चा देने से हम खुद पूरे जयपुर के अंदर पायलट साहब के नारे लगाता हूँ, उसको वेद प्रकाश जी सोलंकी साहब का नारा लगाता हूँ। ये सचिन पायलट की एक दीवानगी है और इस तरह के दीवाने खूब मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये दीवानगी भारी पड़ गई। ये कुछ नहीं करते हैं सिवाय पूरे जयपुर में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने के अलावा। कहाँ के रहने वाले हो? परिवार में कौन कौन है? सर मैं विजय सिंह गुर्जर कोटपुतली का हूँ और मेरे दो भाई है, एक सिस्टर है। मैं खुद बीएड कर रखा हूँ, एमए कर रखा हूँ। मेरा छोटा भाई जो बीएड इंग्लिश से कर रखा है और एक सिस्टर है, उसने बीए करके एमए करी है। और मैं शादीशुदा हूँ, 2 लड़के हैं मेरे। तो आप कहाँ से पैसे लाते हो? पापा जी देते हैं 20,000 रुपये महीने के खर्चा। तो यहाँ जयपुर में रहकर पूरे जयपुर में नारे लगाते? पूरे जयपुर में नारे लगाता हूँ। तो पुलिस वाले तो आपको जानते हैं? पुलिस वाले जानते हैं, पर किसी विधायक के दबाव से, जो अपने बलवान जी पूनिया के दबाव से ने कल पुलिस वालों ने हमारे को ये बोला कि ये लड़का पूरे जयपुर में नारा लगाता है। पुलिस वालों ने बोला, पर ये क्या नाम है, जो बलवान जी पूनिया है ना, इन्होंने कहा आप इसको गिरफ्तार करो और उसको गाड़ी को सीज कर दो। तो मेरे को उठा के गाड़ी सीज कर लिया और मेरे पास कुछ पैसे थे, 1300 रुपये थे, जिम 1200 रुपये खुद रख लिए, 100 रुपये मेरे को दे दिए पुलिस वालों ने। 1200 रुपये पुलिस वालों ने रख लिए? खुद रख लिए पुलिस वालों ने 1200 रुपये, और 2000 रुपये का चालान काट दिया मेरा। जबकि मैं खुद गाड़ी के कागज डॉक्यूमेंट साथ रखता हूँ, बैग में साथ रखता हूँ। डॉक्यूमेंट दिखाया आपने? दिखाया था ना। क्या बोला? मना कर दो, देखे नहीं, बैग के अंदर था, देखे नहीं। उसमें तो लिख दिया उसने, जो ये बना के दिया था हमारे को, उसने चालान बना दिया। कहा जब आपने शराब वराब पी रखी है क्या? मुझे आप मशीन लाओ, जांच कराओ, मेडिकल कराओ, अगर दोषी हो तो कार्रवाई करो। आप कहते नहीं, आप तो पायलट के ज़्यादा समर्थक हो, आप उनके नारे लगाते हो ना, इसके लिए उन्हें विधायक जी ने बोला है कि आप इसको गिरफ्तार करो। जोगिंदर अवाना के यहाँ भी लड़कों ने रोका था आपको? हाँ, एक बार रोका था, 2 महीने पहले जोगिंदर जी अवाना के यहाँ पे लड़के थे, उन्होंने रोका था एक बार, पर उसने कुछ बोला नहीं वैसे कि भाई क्यों लगाता है, आपको कोई विधायक कि वेद प्रकाश जी या पायलट साहब आप कुछ पैसों से देते हैं क्या? नारे लगाते हो आप? मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ सर, फैन हूँ उनका। सचिन पायलट में क्या अच्छा लगता है आपको? सचिन पायलट में वो अच्छा लगता है कि सर्व समाज का नेता है वो, किसी एक समाज को लेकर नहीं चलता है, वो सर्व समाज को लेकर चलता है। और जहाँ से 21 सीटों से विधानसभा की 2013 से 18 में जो 21 सीटें थी, उसमें 99 सीटें कौन लाई? सचिन पायलट साहब लाई। उसके साथ अन्याय हो रहा है। आप नारे लगाने से आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? नारे इसलिए लगाता हूँ कि लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, भाई आप थोड़ा ध्यान दो पायलट साहब के ऊपर, इसलिए नारा लगाता हूँ। नारा लगा तो लगाना एक बार। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। यही नारे लगाते हो पूरे? पूरे जयपुर में सिर्फ नारे लगाता हूँ, किसी को बेतमीज कुछ नहीं बोलता हूँ, सिर्फ 2 ही नारे लगते हैं। ये हैं विजय सिंह गुर्जर, कोटपुतली के रहने वाले हैं और ये 2 सालों से पूरे जयपुर में घूम घूम कर नारे लगाते हैं ऐसे ही सचिन पायलट के। अब किसी के प्रति दीवानगी है तो दीवानगी की कोई वजह तो होती नहीं है। इस तरह से विधायक निवास के आसपास नारे लगा रहे थे, तब बलवान पूनिया ने अपने गनमैन से थाने पर फ़ोन कराया। थाने वालों ने कहा कि सर ये लड़का जो है
ये ऐसे ही कई सालों से नारे लगा रहा है। इसे समझा देते हैं। तो इनका कहना है कि विधायक जी ने खुद फ़ोन लेकर बातचीत की और कहा कि इसे बंद करो, मगर फिर भी गाड़ी जब्त कर ली और 1200 रुपये इसके जेब से निकाल लिए, 100 रुपये केवल खाने के लिए छोड़कर। मुझे लग रहा है कि अगर जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कांग्रेस पूरे देश में लड़ रही है, उसी तरह की व्यवस्था अगर राजस्थान में है और कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि अपने ही नेता के खिलाफ नारे लगाने पर इस तरह सजा मिलती है, तो फिर ये सोचने वाली बात। बताइए, सचिन पायलट जिंदाबाद बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि विजय सिंह की बाइक पुलिस ने जब्त कर ली। 4000 रुपए का चालान काट दिया गया। जो पैसे बचे वो भी पुलिस वालों ने रख लिए। जेब में बस 150 रुपए ही छोड़े। कल तक बाइक पर चलते थे, आज पैदल ही पायलट के जयकारे लगा रहे हैं। अब पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी पुलिस के इस रवैये से हैरान हैं। सोलंकी कहते हैं कि विजय सिंह सचिन पायलट और मेरे नाम के नारे लगाता था, जिसकी वजह से विधायक बलवान पूनिया ने जानबूझकर विजय को पुलिस से पकड़वा दिया। झूठे आरोप लगवाकर पायलट के समर्थक को दबाने और कुचलने की कोशिश की गई। 2 साल से उसको मैं देख रहा हूँ, कई जगह मुझे मिला नारे लगाते हुए एक बच्चा, जिसका नाम पहले को कल ही पता लगा था कि ये विजय सिंह है और कोटपुतली का रहने वाला है। मैंने कल ही उसको बुला के मिठाई वगैरह खिलाई, उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सचिन पायलट जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और 2 साल से सिर्फ उसका एक ही काम है पूरे जयपुर के अंदर, सिर्फ अपने घर के पैसे से उसके पिताजी 20,000 रुपये भेजते हैं, उसके वजह से वो पूरा सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम कर रखा है कि सम्मानीय पायलट साहब का सिर्फ नारे लगाता है वो कि सचिन पायलट की जय, जय के अलावा कुछ नहीं बोलता वो। और जब हमारी गली के आसपास गम घूमता है तो वे सोलंकी जिंदाबाद करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। ये मैं सालों से देख रहा हूँ, मेरे कैमरे में हमेशा दिखता है। तो हमेशा हेलमेट पहन के गाड़ी के कागज लेके हमेशा जाता था। लेकिन कल दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के हमारे एमएलए साहब हैं बलवान पूनिया जी, उनको शायद लगा होगा कि किसी ने दारू पी के कोई नारे लगा रहा होगा। रात को 10 बजे जब मुझसे मिल के जा रहा था तो उस समय उनको पीसीआर ने फ़ोन कर दिया और पीसीआर ने जब ये लगाना शुरू किया कि ये नारे लगाता है सचिन पायलट जी के, वे सोलंकी जिंदाबाद के, पीसीआर वालों ने उनको पकड़ा। गाड़ी पे हमेशा हेलमेट लगा के चलता है वो, गाड़ी के कागज़ सारे रहते हैं, दारू पी के नहीं रखता। गाड़ी में उन्होंने जांच कराई तो मैंने खुद ने फ़ोन किया थानों को, एसएचओ थे नहीं वहाँ पे, जो भी ड्यूटी ऑफिसर था, मैंने कहा भाई आप मेडिकल कराइए अगर दारू पी रखी है तो। लेकिन उसके बाद भी उसको पर्चा थमा दिया जाता है कि दारू पी के वाहन चला रहा था, उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाती है और गाड़ी के कोई कागजात नहीं थे, ये दी जाती है। ये सरासर अन्याय है। ये किस तरह से दबाया जाएगा? जो समर्थक जो लोग हैं, जो दिल से, जो अपने पैसे से, जो खून पसीना बहाकर, जो पूरे दिन जयपुर के अंदर सिर्फ एक ही प्रचार करते थे सचिन पायलट जी का, और किसी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल उस बच्चे ने आज तक नहीं किया, और उसके बाद इस तरह से उनको रोकना ये निंदनीय विषय है। तो आप भी अगर सचिन पायलट के समर्थक हैं और खुलेआम पायलट जिंदाबाद वाले नारे लगाते हैं, तो नारे लगाते वक्त अपने आसपास ये जरूर देख लीजिएगा कि कहीं गहलोत की पुलिस तो नहीं घूम रही, क्योंकि पायलट जिंदाबाद सुनते ही गहलोत गुट के नेताओं ही नहीं, पुलिस के कान भी खड़े हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।